तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज हम देखेंगे कि 10वीं में आप 90% कैसे लाएंगे। 90% लाने के लिए कोई 10 मंत्र ऐसे सवाल आए थे मेरे पास, तो आज मैं लाया हूं 10वीं में 90% लाने के लिए 10 मंत्र। आज आपको एक एक करके मैं सारे मंत्र बताऊंगा। यदि आप ये 10 मंत्र को फॉलो करेंगे तो आप 10वीं में 90 से ज्यादा परसेंट लेकर आएंगे। आई होप आप सभी लोग इन 10 मंत्रों को फॉलो करेंगे। यदि आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप सभी लोग 90% लेकर आएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक मंत्र को देखना। सबसे पहले हम देखेंगे पहला मंत्र। 10 मंत्र हैं, पहला मंत्र देखेंगे आज हम। सबसे पहला मंत्र है हमारा, नियमित पढ़ाई करो और प्रतिदिन का समय सारणी टाइम टेबल बनाओ। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा। आपको डेली पढ़ना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है। कौन से सब्जेक्ट में आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। आप कौन सा वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो उसको थोड़ा कम टाइम दो। इस तरीके से आप टाइम टेबल मैनेज करके रोज पढ़ाई करो। डू रेगुलर स्टडी एंड मेक अ डेली टाइम टेबल। ये पहला मंत्र है आज का। अब हम दूसरा मंत्र देखेंगे आज का। दूसरा मंत्र है हमारे पास में, हर विषय के मूल्य बातें समझने पर ध्यान दो, रट्टा मत लगाओ। सबसे ज्यादा मेन बात यही है कि आप जो भी चीजें पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ें, उनके अंदर जो जो टॉपिक्स पढ़े उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट समझे उनके। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी। रट्टा यदि आप लगा लोगे तो रट्टे में क्या होगा, यदि आप एक वर्ड भी भूल गए, एक शब्द भूल गए, तो आप पूरा पैराग्राफ है, पूरा आंसर भूल जाते हो, ये पूरा क्वेश्चन ही भूल जाते हो। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या लिखना है, तो फिर आप अच्छे से कर सकते हो। तो दूसरा मंत्र है हमारा कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इन एवरी सब्जेक्ट, डोंट जस्ट मेमोराइज। ठीक है, तो आइए हम तीसरा मंत्र देखते हैं। तीसरा मंत्र है हमारे पास में, एनसीईआरटी जो किताबें हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी किताबें लग रही है। तो एनसीईआरटी किताबों को लाइन दर लाइन ध्यान से पढ़ो और बार बार दोहराओ। रीड एनसीईआरटी बुक्स लाइन बाय लाइन केयरफुली एंड रिवाइज देम फ्रिक्वेंटली। बिल्कुल, जो किताबें हैं उनको एकदम ध्यान से पढ़ें। उनमें बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं। जो बुक्स होती हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, सारी की सारी चीजें बनती है। तो यदि आपने उन्हें ढंग से पढ़ा है किताबों को, तो आप इन सारी चीजों को ढंग से कर पाएंगे। तो आज का हमारा तीसरा मंत्र है कि हमें किताबों को अच्छे से पढ़ना है। आइए हम चौथा मंत्र देखते हैं कि चौथा मंत्र क्या है हमारा। तो चौथा मंत्र हमारा ये है कि हमें हर अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले वर्षों के पेपर हल करो। सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ईच चैप्टर। हाँ, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के तौर पर कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने की बात भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको और ज्यादा अच्छे से पढ़ो और उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। तो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर आता कैसे है, आपको पेपर करने में सॉल्व करने में टाइम कितना लग रहा है। इस तरीके से यदि आपने सॉल्व कर करके देखी तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा चौथा जो मंत्र है वो है प्रैक्टिस पर बेस्ड। तो आइए अब हम पांचवा मंत्र देखते हैं। पांचवा मंत्र है हमारा, हर विषय में लिखने का अभ्यास जरूर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खासकर गणित और विज्ञान। प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, बच्चों को एग्जाम में आता है पर कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने राइटिंग स्पीड कभी चेक नहीं किया, उन्होंने कभी लिख लिख कर नहीं देखा। तो लिखने का अभ्यास भी हमें जरूर करना है, प्रैक्टिस मस्ट है। तभी मैथ्स और साइंस का पेपर, अभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हिंदी में भी आ रही है कि हिंदी का पेपर भी छूट जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदी की राइटिंग भी क्या हो रहा है, राइटिंग स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको क्या है, राइटिंग स्पीड पर भी ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब हम अगला मंत्र देखते हैं। 6th मंत्र है हमारा, स्कूल के सभी क्लास टेस्ट और असाइनमेंट को गंभीरता से करो। इसका मतलब ये है, टेक क्लास टेस्ट एंड असाइनमेंट सीरियसली इन स्कूल्स। आपको क्लास टेस्ट जो भी होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, PT1, PT2, ये सारे के सारे आपको अच्छे से देना है। ऐसा नहीं कि यार ठीक है अब मैडम क्या कहेंगे, अपने को नहीं पढ़ना, अपने को ऐसा नहीं, आपको सीरियसली आपको पढ़ना है। और जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उनको भी अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बस असाइनमेंट दिया तो कुछ तो भी कहीं से भी गूगल से इधर उधर से लिखकर और बस दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से देना है, क्योंकि उसमें से भी कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट पूछे ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में।
तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। इसलिए आपको क्लास टेस्ट और असाइनमेंट सारे के सारे अच्छे से करना है। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। अब हमारा मंत्र है 7वां। अभी तक हमने 6 मंत्र देख लिए हैं, अब हमारा 7वां मंत्र है। अपने सभी संदेह मीन्स डाउट्स समय पर अपने शिक्षकों से पूछो। मीन्स क्लियर ऑल योर डाउट्स इमीडिएटली विथ हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आपके जो भी डाउट्स हो, आप जब पढ़ेंगे तभी डाउट्स आते हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो डाउट जो आएंगे तो उसको इमीडिएटली क्या करें, आपके टीचर की मदद से, टीचर से पूछें और उस डाउट को क्या करें, सॉल्व आउट करें। यदि आपने डाउट को सॉल्व आउट नहीं किया तो फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत आएगी। इसलिए टीचर से कभी भी डरना नहीं, कभी भी झिझकना नहीं। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से पूछें आप। अगला मंत्र है 8वां मंत्र। हर विषय की समय सारणी पर पुनरावृत्ति करो और खासकर परीक्षा से पहले। बिल्कुल रिवीजन भी मस्ट होता है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया बहुत सारा, लेकिन यदि रिवाइज नहीं किया तो भी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको रिवीजन भी करना है। मेक अ प्रॉपर रिवीजन प्लान फॉर एवरी सब्जेक्ट स्पेशली बिफोर एग्जाम्स, है ना। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैंने एक वीडियो भी और बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि आपको जुलाई से लेके तो फरवरी तक कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, किस महीने में किस तरीके से पढ़ना है। ये सारा का सारा मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि आपको जुलाई से लेके फरवरी तक की मैंने उसमें पूरी प्लानिंग बताई है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से रिवीजन करेंगे, सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। तो हमारा 8वां मंत्र रहा रिवीजन के ऊपर। आइए अब हम नेक्स्ट मंत्र 9th मंत्र की ओर चलते हैं। जो हमारा 9वां मंत्र है, 9वां मंत्र ये कहता है कि हमें अपना सेहत का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद का भी ध्यान रखना है, ताकि दिमाग और शरीर दोनों चुस्त रहें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्लीप टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। होता क्या है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते रहते हैं, वो अपनी सेहत का, अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बाहर का फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। तो इन चीजों से भी हमें बचना है, ताकि क्या रहे, हमारे एग्जाम टाइम में कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे को आता है सब कुछ है, पर एग्जाम टाइम में उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर सब कुछ दिक्कत में हो जाता है। इसलिए अपनी सेहत और नींद का ध्यान, ताकि दिमाग और शरीर दोनों चुस्त रहे, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। यह आज का हमारा 9वां मंत्र था। आइए अब हम लास्ट मंत्र देखेंगे, जो है हमारा 10वां मंत्र, कि हमें परीक्षा में समय का सही उपयोग करना है और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उत्तर लिखना है। मैनेज योर टाइम वेल इन एग्जाम एंड राइट आंसर्स नीटली एंड क्लियरली। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ने कहा है कि यदि आप लिख कर देखोगे तो एक तो आपकी हैंडराइटिंग वैसे साफ हो जाएगी, और दूसरा आपको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने को कहा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है, हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो इससे आपका 10वां मंत्र फॉलो होगा कि परीक्षा में समय का सही उपयोग और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उत्तर लिखो। तो यह 10वां मंत्र आपका फॉलो हो जाएगा। यदि आपने आगे के मंत्रों को फॉलो किया तो 10वां मंत्र भी पूरी तरीके से फॉलो हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 मंत्र। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे 10वीं में हैं उन्हें मदद मिले। थैंक यू।